पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चुनावी हिंसा की खबर है। उत्तर 24 परगना में हाटपारा में उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से टीएमसी नेता अशोक साहू नामक शख्स की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी अशोक साहू पर हमला हुआ था। बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर आलोक रजौरिया के मुताबिक 3 लोगों ने पहले बम फेंका, फिर अशोक साहू को गोली मार दी। आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना के नैहाटी में आज विधानसभा उपचुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीरें उत्तर 24 परगना की, जहां पर चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान वहां पर हिंसा की भी खबर आ रही है, जिसमें एक शख्स की जान गई है। ये वोटिंग मशीनें हैं और जहां पर हिंसा हुई है वहां पर सामान बिखरा पड़ा है। ये चुनावी हिंसा का दौर एक बार फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां पर आज उपचुनाव है। वहीं झारखंड में पहले चरण में आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बहन चुनावी मैदान में है। प्रियंका के पहला चुनाव है। इसके अलावा बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक समेत 10 राज्यों की 31 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में मतदान किया जा रहा है। झारखंड में 11 बजे तक लगभग 30% मतदान हुआ है, जबकि वायनाड में लगभग 28% वोटिंग हुई। रांची से मेरे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वायनाड से मेरे सहयोगी पीयूष जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले वायनाड को रुक करेंगे। पीयूष, वहां पे कितने फीसदी मतदान अभी 1 बजे तक हुआ है? जी नहीं, अगर हम 1 बजे की डेटा की बात करें तो 37% मतदान हो चुका है और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का मौसम। पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर काफी दिन के समय की बात करें तो गर्मी रहती थी, लेकिन आज मौसम काफी सुहाना है और इस वजह से लोग भी काफी भारी मात्रा में निकल कर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वायनाड का जो मेन शहर है उसके SKMG स्कूल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर लाइन में कतार में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल बन चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी ने सीट खाली की थी, रायबरेली उन्होंने चुनी थी। उसके बाद प्रियंका गांधी को मौका दिया गया और अब प्रियंका गांधी के साथ साथ बीजेपी से नव्या हरिदास है और LDF की बात करें तो वहां से सत्यम मौकेरी है। तो इन तीनों जो कैंडिडेट्स के मत को अपने दिमाग में रखते हुए लोग जो है वोट डाल रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग अपने दिमाग में रख रहे हैं, चाहे वो वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ हो, उसके बाद जिस सरकार ने काम किया हो, साथ ही साथ वायनाड में किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगा, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाएगा, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट जो है वो लोग डाल रहे हैं। और 1 बजे के बाद तक की बात करें तो 37% वोट जो है वो अभी तक डाले जा चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच प्रियंका गांधी वाड्रा वहां वायनाड में ही मौजूद थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके बनाम इस वक्त नव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है, वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। As I've said many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me and to work for them and to be their representative in Parliament. वायनाड में इस वक्त बाइपोल के लिए पोलिंग चल रही है। हमारे साथ NDA कैंडिडेट नव्या हरिदास जी हैं, जो अभी भी भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेके बाहर आई हैं। मैम, आप भगवान के मंदिर आई हैं, उनसे आपने आशीर्वाद मांगा। कौन से ऐसी चीज है जिनको लेकर आज आप यहाँ पर आए? वायनाड मंडल पर इस चुनाव में जीतने की आशीर्वाद मैंने चुका है एंड डेफिनेटली आई होप दैट अयप्पा's blessings will be there for me. क्या मुद्दे आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकते हैं जिनको लेकर लोगों को आपको वोट करना चाहिए? कांग्रेस को इस बार बहुत डर है कि इस चुनाव में वो जरूर नहीं जीतेंगे, इसलिए दे आर प्रोवाइडिंग द किट्स एंड ऑल. So this time the BJP is going to have a high victory. प्रियंका गांधी आपके सामने है, आपको कितनी कठिन और कितनी टफ फाइट आपको लगती है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस तो ये मेरी 4th चुनाव है. प्रियंका तो उसका पहला चुनाव है ये. या तो आपके लिए आपको लगता है कि इजी होगा, आप जीतेंगे यहाँ से? डेफिनेटली जरूर जीतेंगे. वहीं झारखंड में भी आज 43 सीटों में पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। वहां पर किस तरीके से अलग अलग शहरों में हलचल है, हजारीबाग, लोहरदगा, जमशेदपुर, सरायकेला और रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन
आपको ये भी बता दें कि सीएम ने कहा है कि झारखंड में फिर जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम से बीजेपी में आए चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान के इलाके में बीजेपी 14 की 14 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। झारखंड की जनता इस बार हेमंत सोरेन को जवाब देगी। हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। सर दादा, कोल्हान में आपने जेएमएम के को क्लीन स्वीप करवाया था, इस बार आप बीजेपी के साथ हैं क्या? एकदम बीजेपी का लहर है पूरा कोल्हान में और पूरा झारखंड में। पूरा 14 की 14 सीट में भाजपा गठबंधन की जीत है। सर, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो लोग बांटने काटने की बात कर रहे हैं उनको जनता, झारखंड की जनता जो है वो कूटेगी, वोटों से कूटेगी। चलिए ना, इस चुनाव में सबको पता हो जाएगा। इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और जिस हिसाब से इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ करके आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है, आज आदिवासी जमीन को कब्जा किया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है पूरा झारखंड प्रदेश में। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर वाले मुद्दे पे आप लोगों ने क्या जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगा दिया? क्योंकि छोटा नागपुर में जाइएगा, सिद्धूगंज जहाँ पर बंसा है उस जगह भी वहाँ का आदिवासी जनसंख्या घट गया। उसी जगह भी होंगनाडी में भी आइएगा, कल के बाद से उसी धरती पर सारा फिगर हम बता देंगे। ग्राम सभाएं लगाने की बात करें एकदम वापस लेने के लिए पूरा एकदम 22 बुलाएंगे। कब से शुरू होगी वो प्रक्रिया? बस मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आप? नहीं, वो तो दल जिस दल में है उस दल का विचार से चलते हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। सत्यजीत, किस आधार पर कोल्हान में 14 में से 14 सीटों का दावा चंपई सोरेन कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल हैं, दावा तो चलता ही रहता है। कोई ये थोड़ी कहता है कि हम हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन ये बात सच है कि पिछले बार बीजेपी का अकाउंट भी जो है कोल्हान के क्षेत्र में नहीं खुला था, इंक्लूडिंग द सिटिंग सीएम जो रघुवर दास उस वक्त थे। तमाम सीटें बीजेपी उस वक्त हार गई थी और अब इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं उस कोल्हान के पॉकेट से। प्रधानमंत्री ने भी वहां पे कई जो है रैलियां की है। 15 सितंबर को वो गए थे, वहीं से परिवर्तन महारैली को उन्होंने संबोधित किया था। ये दिखाने की कोशिश की थी कि बहुत तवज्जो देते हैं उस कोल्हान के पॉकेट को। जब मौसम खराब था तो कहा जाता है कि ब्रेविंग द वेदर, वो गाड़ी से, जो कि बहुत अगर हम देखें, अगर हाल के प्रेसिडेंट्स में देखें तो काफी कम बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री गाड़ी से लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल किया हो। आपके पास तो मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लोहरदगा से। अशोक, वहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है और सुबह के मुकाबले अभी लोग पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में? देखिए, बिल्कुल सुबह बहुत अर्ली वो पोलिंग 7 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लोग पोलिंग बूथ पे इकट्ठा हो गए। तो लंबी लंबी लाइनें लोहरदगा के इलाकों में देखे, खासतौर से शहरी इलाके में काफी तादाद में लोग घरों से निकल के वोट पोल करने आ गए थे। और लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने वोट पोल कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे फिर लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं खाना वाना खा करके। लेकिन हमेशा से देखा जाता है या तो बहुत सुबह ज्यादा पोलिंग होती है, फिर या दोपहर के बाद पोलिंग, शाम होते होते ज्यादा पोलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये इस बार लोहरदगा की अगर बात की जाए, लोहरदगा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव, वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आजसू की तरफ से
नीरू शांति भगत जो है वो चुनाव लड़ रही है। उनके पति 2 बार पहले विधायक रहे हैं। इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार है। वहां पर पिछली बार क्या था कि अलग अलग बीजेपी वाला चुनाव लड़ रही थी, आशु भी अलग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस बार जो है आशु को मैदान में उतारा गया एनडीए कैंडिडेट के तौर से। मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ रांची से। अमित, आपने चंपई सोरेन से बात करी, क्या बीजेपी का सीएम चेहरा वहां पर प्रमुख तौर पर ना होने की वजह से उन्हें किसी तरह से वोट का लॉस हो सकता है? क्योंकि चंपई सोरेन तो खुद भी नहीं मान रहे हैं कि वो सीएम का चेहरा है, यानी कि स्थिति स्पष्ट नहीं है सीएम को लेकर अगर बीजेपी का वहां बहुमत आता है तो। नेहा, देखिए, झारखंड और बीजेपी की ये कहानी है। जहां तक झारखंड बीजेपी की बात अगर हम करें, अगर इस बार वो सीएम का चेहरा डालते तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती, क्योंकि ऐसे में फिर हेमंत सोरेन के पास एक चेहरा होता अटैक करने के लिए और उस चेहरे को नीचे लाने के लिए। अगर आप आदिवासी चेहरा देते हैं तो मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि नॉन आदिवासी वोट बैंक पे बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। और अगर नॉन आदिवासी चेहरा देते हैं तो आदिवासी सीटों पर आपका जबरदस्त नुकसान होगा। और पहले से ही जेएमएम ने एक हवा बनाने की कोशिश की है कि आदिवासी और बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी के एरिया में वो अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर रही है और बीजेपी का नुकसान हो रहा है। इस वक्त मैं जुगसलाई में हूं। यहाँ की कहानी ये है कि 2 बार राजस्थान के देवली में मेरे सहयोगी शरद कुमार इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, वहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है और सुबह के बनाम अब क्या बेहतर वोटिंग पैटर्न दिख रहा है? देखिए नेहा, देवली उनियारा में थोड़ा सा मतदान स्लो है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा भी यही हो रखा है। निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया है, उसके बाद हंगामा बरसा हुआ है यहाँ पर। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो देखिए, जिन इलाकों में जहां पर टकराव ज्यादा है, जैसे हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज्यादा है रामगढ़ में, तो वहां तो अभी 45% के आसपास मतदान हो गया और दौसा और देवली उनियारा में 20-22% के आसपास मतदान हुआ था 11 बजे तक। जिन इलाकों में कैंडिडेट मौजूद थे, जहां हनुमान बेनीवाल हैं, वहां पर ज्यादा वोटिंग हो रही है, या फिर 84 में राजकुमार रोत हैं जो आदिवासी इलाका है, वहां पर वोटिंग मजबूत हो रही है। तो अगर अलग अलग हिस्सों में देखें तो जिस तरह से नेता मजबूत हैं या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज्यादा है, वहां वोटिंग ज्यादा हो रही है। कांग्रेस के जो इलाके हैं देवली उनियारा दौसा झुंझुनू, यहां पर वोटिंग कम है। ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है या क्या है पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कल शादियां बहुत ज्यादा थी राजस्थान में, धीरे धीरे लोग यहां पर निकलेंगे। सबसे ज्यादा हंगामा राजस्थान में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।